Students, this is your SST book, and in today's class we will read the page number 54 of chapter number 12. In last class we read the page number 53. हमने पेज नंबर 53 रीड किया था. अब हम इन टुडे क्लास वी विल रीड द पेज नंबर 54. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी यातायात के साधन. और हमने इस पे रीड किया था कि हम ट्रांसपोर्ट को लैंड ट्रांसपोर्ट का भी यूज़ करते हैं, वाटर का भी यूज़ करते हैं और एयर का भी यूज़ करते हैं. तो जो लैंड में है वो डिफरेंट मोड है. जैसे कि लैंड में रोड पे भी चलते हैं ट्रांसपोर्ट, और रेलवेज यानी रेल पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट को हमने रीड किया था. इन टुडे क्लास वी विल रीड अबाउट एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट. एयर ट्रांसपोर्ट यानी हवा में चलने वाले ट्रांसपोर्ट. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट फ्लाई इन द एयर आर कॉल्ड एयरवेज. जो एयर में जो ट्रांसपोर्ट चलते हैं उनको हम एयरवेज कहते हैं. एरोप्लेन एंड हेलीकॉप्टर आर मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट. एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर जो हैं वो ट्रांसपोर्ट के साधन हैं. एयरवेज आर द एयर ट्रांसपोर्ट के साधन है. ठीक है, एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर. एयरवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. एयरवेज जो है सबसे तेज ट्रांसपोर्ट है ये, क्योंकि जो दूरी हम 2-3 डेज में तय करते हैं वो ये 2-3 आवर्स में कंप्लीट कर देता है. एरोप्लेन कैन टेक अस टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. एरोप्लेन जो है हमें संसार के किसी भी पार्ट में जाना हो तो हम इसका यूज़ करते हैं, ये हमें पहुंचा देता है. इट कवर्स लॉन्ग डिस्टेंस इन शॉर्ट टाइम. यानी बहुत ही लंबे दूरी को बहुत थोड़े समय में ये पूरा कर देता है, कवर कर देता है. हम चाहे देश में अपनी कंट्री में जाना हो या अनदर कंट्री में जाना हो, हम इसका यूज़ करते हैं. एयर ट्रैवल इज़ वेरी कंफर्टेबल बट इट इज़ वेरी कॉस्टली. एयर ट्रैवल जो होता है बहुत ही आरामदायक होता है, लेकिन ये बहुत ही कॉस्टली यानी कीमती होता है. यानी इसका जो जाने का जो खर्च होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है. तो आम जो पर्सन होते हैं वो इनका यूज़ नहीं करते हैं. जब कोई इमरजेंसी होती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तभी यूज़ किया जाता है. और या तो हम इसका यूज़ तब करते हैं जब हम किसी अनदर कंट्री में जा रहे होते हैं. तो यहाँ पे देखिए हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर का भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होता है. ये इसमें 2 पर्सन या 3-4 मतलब कि इसमें ज़्यादा लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं. 3-4-5 जैसे एक लिमिटेड सीट होती है, 4-5 पर्सन भी आ सकते हैं इसमें, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं आते हैं. इसमें मोस्टली तो 2 पर्सन के लिए ही होती है जगह. अब मॉडिफाई कर दिया हो तो इसमें 2 से ज़्यादा भी आ जाते हैं. हेलीकॉप्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ड्यूरिंग वॉर. यानी युद्ध के समय, और जब कभी बाढ़ आ जाती है तो वहाँ पे भी ये फूड पैकेज पहुँचाने में, लोगों को सुविधाएं देने में, या लोग फंस गए हैं उनको भी वहाँ से निकालने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ठीक है, आपने देखा होगा न्यूज़ वगैरह में कि लोगों को राहत सामग्री देने में और जो फंस जाते हैं उनको निकालने में ये हेलीकॉप्टर सबसे बढ़िया हमारे लिए साधन है, मीन्स है हमारा ये. नेक्स्ट है वाटर ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट इज द चीपेस्ट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट. वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो भी सस्ता साधन है हमारा. जैसे रेलवे हमारे लिए बहुत सस्ता पड़ता है, ऐसे ही वाटर ट्रांसपोर्ट भी हमारा सबसे सस्ता साधन है. वी हैव टू स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन द लेइंग ऑफ रॉड और रेल्स, बट इन वाटर ट्रांसपोर्ट नो रोड और रेल इज नीडेड. अब यहाँ पे बताया गया कि वी हैव स्पेंड, हम बहुत सारा मनी जो है क्या कहते हैं रोड बनाने में और रेल बनाने में खर्च करते हैं, लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट में इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं होती है. ना तो रोड बनाने की जरूरत है, ना तो रेल बिछाने की जरूरत है.
The only thing we need is good waterway and good harbors. हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है वो हमें ये पता होना चाहिए कि पानी का रास्ता मालूम होना चाहिए, अच्छे हार्बर्स होने चाहिए और अच्छी वाटरवे होना चाहिए. वी हैव न्यू शिप्स दैट कैन गो वेरी फास्ट. अब हमारे पास नई नई शिप्स हैं जो बहुत ही तेजी से चलती हैं. पहले बहुत धीरे चला करती थी, बहुत टाइम लगता था, पानी के रास्ते से महीनों लग जाया करते थे, लेकिन अब फास्ट शिप बन गई हैं जिसमें इतना समय नहीं लगता है. दे कैन कैरी बल्कि गुड्स. मोटर बोट्स मतलब ये हमारे बहुत हैवी साधन को भी लेके जाती है. अगर जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है तो ये वाटर के पानी के रास्ते ये शिप ही काम करते हैं. यहाँ पे शिप में बहुत बड़े बड़े कार्गोज वगैरह आते हैं यहाँ पे. जैसे हमें अपनी कंट्री में भी आता है और अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में भी जाते हैं. क्योंकि बाय एयर तो हम अपना सामान ये अगर कोई चीज़ गुड्स को भेजना है तो हम नहीं भेज सकते. हम ओनली पर्सन ही जा सकते हैं उसमें, और हल्का फुल्का सामान जा सकता है. लेकिन शिप के थ्रू बाय वाटर जो है वो हम ये जो बहुत बड़े बड़े सामान आते हैं वो वाटर पानी के रास्ते ही आते हैं. ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आते हैं. मोटर बोट, याट, हॉर क्राफ्ट, ड्रॉ बोट्स एंड स्पीड बोट्स आर सम मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. ये जो है जितने यहाँ पे नेम दिए गए हैं ये कुछ मतलब कि वाटर ट्रांसपोर्ट के साधन हैं. बिट्स एंड बाइट्स में देखिए, क्रूज लाइनर्स आर लार्ज शिप दैट कैन कैरी मोर देन 1000 पर्सन. ये नाम है क्रूज और लाइनर्स. ये बहुत बड़े शिप होते हैं, जहाज होते हैं. इनमें 1000 लोग एक बार में सफ़र कर सकते हैं. सो स्टूडेंट, ये आपका पेज नंबर 54 कंप्लीट हो गया. यहाँ पे शिप और ये क्रूज का पिक्चर दिया हुआ है. ये शिप है और क्रूज देखिए कितना बड़ा है क्रूज. एक बार में इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं. नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे.